तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है फ्यूजन क्लासेस डीएनएच में। और आज सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, वो है बैटल ऑफ प्लासी। देखिए, यूरोपियंस हमारी कंट्री में है, सारा ग्राउंड सेट है, सब कुछ है। अब यहाँ पे चलेगा सीरीज, 4 टीमें हैं यहाँ पे पास। तो अब नॉर्मली यहाँ पे क्या कर दीजिए, यूरोपियंस, ठीक है, वर्सेस इंडियंस, ठीक है। अब इस बात को समझ के देखिए, यूरोपियन का मेन पर्पस क्या है, यूरोपियन क्यों हमारी कंट्री में आए हैं, बिजनेस करने। तो बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। अब बिजनेस करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए। उस रिसोर्सेज के लिए खुद में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अब देखिए, आप इस बात को समझ के देखिए ना कि सबसे जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर जो निकलेगा ना, वो निकलेगा ब्रिटेन, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे 200 साल तक हम पे राज करेगा। लेकिन अभी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, एक छोटी सी कंपनी है जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे रिसोर्स लेने आए हैं और इंग्लैंड में भेजने आए हैं ताकि वो अपना खर्चा पानी बिजनेस कर सके। लेकिन अब क्या हो रहा है यहाँ पे, यूरोपियंस आ चुके हैं, इंडियंस आ चुके हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फाइटिंग होता है उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी इंडिया में होता है 1757 में। आप लोगों ने कभी सोच के देखा है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों बैटल ऑफ प्लासी इंडिया के हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है? और समझ के देखिए, बैटल ऑफ प्लासी को बैटल ऑफ प्लासी नहीं बोलते हैं, बैटल ऑफ प्लासी को बोलते हैं बैटल ऑफ बिट्रियल। बिकॉज ये कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं था, इसमें कुछ हुआ ही नहीं था, इसमें ऑलरेडी सब कुछ सेट हो चुका था, मैच फिक्स हो चुका था, सिर्फ नाम का बैटिंग और बॉलिंग चल रहा था। सेम हुआ यहाँ पे। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी होने का कारण क्या था? तो बैटल ऑफ प्लासी होने का मेन कारण था यहाँ पे बंगाल। अब आप पूछेंगे बंगाल क्यों? बिकॉज भाई साहब ये देख लीजिए, आज का बंगाल नहीं, उस समय का बंगाल, उसके अंदर बिहार था, उसके अंदर यूपी था, उसके अंदर आपका वेस्ट बंगाल था, आपका बांग्लादेश था, आपका आसाम था। यहाँ इट मीन्स इंडिया का जो 70% ट्रेड था उस समय, वो बंगाल से होता था। अब जब इतना रिच मिनरल होगा, इतना रिच फर्टाइल लैंड होगा, इतना इंपॉर्टेंट जमीन होगा, उसको आप कैप्चर करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए बंगाल उनके लिए इंपॉर्टेंट था और इस बंगाल के लिए होता है बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना, आप इस बात को समझिए, तो बैटल ऑफ प्लासी हुआ क्यों, देखिए समझिए इस बात को। 1717 में भाई साहब थे हमारी कंट्री में मुगल एम्परर, जिनका नाम था फारूक सियार। क्या नाम था उनका? फारूक सियार। फारूक सियार भाई साहब क्या करते हैं, फारूक सियार भाई साहब क्या करते हैं कि अंग्रेजों को नॉर्मली ट्रेडिंग राइट्स दे देते हैं और अंग्रेजों को फारूक सियार दस्तक दे देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1770 में जब अंग्रेजों को ये दस्तक मिलता है, इसका मतलब ये रहता है कि जो अंग्रेज हैं वो बंगाल में ड्यूटी कर सकते हैं, बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं बिना टैक्स दिए। मतलब बिना कोई टैक्स दिए ब्रिटिशर्स बंगाल से अपना सामान ले सकते हैं, लेके जा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, कोई उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो 1770 से लेके 1750 तक नॉर्मली मजे मार रहे थे यहाँ पे ब्रिटेन, अपना सामान लेके जा रहे थे, ट्रेड कर रहे थे और कोई टैक्स नहीं दे रहे थे। लेकिन 1757 में एक लड़का आता है नया, यंग एकदम, उसका नाम रहता है सिराज उद दौला। अब ये सिराज दौला जो रहता है ना, ये 24 ईयर ओल्ड यहाँ पे न्यू नवाब बनता है। लेकिन समझ के देखिए, क्या होता है ना कि हमारे घर में ही हमारे दुश्मन छुपे रहते हैं। सिराजुद्दौला जो रहता है वो अली वर्दी खान का पोता रहता है, ठीक है, और अली वर्दी खान उसका नाना रहता है। सिराजुद्दौला जब नवाब बनता है, उसके घर में ही उसके कुछ लोग रहते हैं। सबसे पहले उसकी मौसी नहीं चाहती थी कि वो नॉर्मली नवाब बने, तो उसकी मौसी का नाम रहता है घसीटी बेगम। तो घसीटी बेगम इसको नॉर्मली नहीं चाहती कि नवाब बने। उसके बाद जो उसका खुद का कमांडर इन चीफ रहता है सफदर जंग, तो सफदर जंग भी नहीं चाहता यहाँ पे कि ये जो भाई साहब है सिराजुद्दौला ये नवाब बने, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब बने। और सिराजुद्दौला क्या बोलता है अंग्रेजों को कि आप बंगाल में मेरे परमिशन के बिना कोई फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। फोर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी तरह का कोई किला नहीं बना सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेज और फ्रांस वाले दोनों अपना किला बना रहे होते हैं, दोनों अपना फोर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं बंगाल के अंदर। सिराजुद्दौला क्या बोलता है कि आपको अपना फोर्टिफिकेशन हटाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंच वाले मान जाते हैं कि ठीक है भाई साहब, आप बोल रहे हो तो हम हटा देंगे। अंग्रेज नहीं मानते हैं, बात समझ रहे हैं? यहाँ पे अंग्रेज नहीं मानते, वो अपना किला अपना फोर्टिफिकेशन करते रहते हैं। फिर क्या होता है कि अब यहाँ पे सिराजुद्दौला बहुत यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो इस बात को मान के चलता है कि साला जमीन मेरा, सब कुछ मेरा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, रुको तुमको रिमांड पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे रिमांड पे लेने के लिए क्या करता है, तो ये जाता है कासिम बाजार। और कासिम बाजार में जाके पता है क्या करता है वहाँ पे कि 146 अंग्रेजों को एक रूम में लॉक कर देता है। उसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इट मीन्स एक कमरे के अंदर, छोटे से कमरे के अंदर 146 लोगों को कैद कर दिया जाता है और उसमें जो 146 है उसमें से 100 लोगों की मृत्यु हो जाती है। आफ्टर द डेथ ऑफ 100 पीपल ड्यूरिंग द ब्लैक होल ट्रेजेडी,
जो अपना रॉबर्ट क्लाइव होता है काफ़ी गुस्सा हो जाता है। रॉबर्ट क्लाइव कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव उस समय इंडिया में गवर्नर जनरल रहता है किसका? इंग्लैंड का। रॉबर्ट क्लाइव को आ जाता है गुस्सा। अब रॉबर्ट क्लाइव अपना पल्सर लेके निकल जाता है, मतलब पल्सर मतलब उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो जाता है किसके पास? सिराजुद्दौला के पास। और जंग से पहले एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम रहता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज होगा आप मुझे पूछिए और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको ये सारे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।